उफक पर उठते गर्दो गुबार के बादल आने वाले तूफान की वाज़े अलामत थे। अबू सुफियान की इंतकामी क़यादत में जजीरा नुमा अरब के कोने कोने से जमा होने वाले 10,000 जंगजुओं का एक अजीम लश्कर मदीना के मुज़फ़्फ़ात तक पहुंच चुका था। 10,000 आदमियों की इस फौज के साथ हम उनका वो हश्र करेंगे कि वो अपने पैदा होने के दिन को कोसेंगे। मुशरिकीन इंतकाम की आग में जल रहे थे, लेकिन उन्होंने जो अपने सामने मंजर देखा उसने उन्हें दंग कर दिया। शहर तक पहुंचने के लश्कर का वाहिद रास्ता तकरीबन 6 किलोमीटर तवील खंदक खोद कर बंद कर दिया गया था। ये खंदकें नाकाबिले यकीन हद तक चौड़ी और गहरी थीं, जैसे पार न की जा सकने वाली कोई दीवार। आसान फतह का यकीन जो उन्हें महसूस हो रहा था वो अचानक खौफ और बेयकीनी में बदल गया। ऐसी दिफाई हिकमत अमली का सामना करते हुए दुश्मन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यहाँ खुफिया साजिशें और मौजज़ात। आइए मिलकर मुशाहिदा करें ग़ज़वा खंदक की इस अजीम दास्तान का। मदीना से निकाल दिया गया उनकी गद्दारी की सजा के तौर पर। उनमें से कुछ शाम चले गए, जबकि दीगर खैबर जा बसे। किसी भी दूसरे इलाके की निस्बत खैबर में यहूदियों की आबादी सबसे ज्यादा थी, लिहाजा अपनी बड़ी तादाद की वजह से वो एक दूसरे को जंग के लिए उकसा रहे थे, और इसी एतबार ने उन्हें इस बात पर आमादा किया कि वो अपना इंतकाम लेने की मंसूबाबंदी करें नबी पाक और आपके सहाबा के खिलाफ। लेकिन जाहिर है ये कोई ऐसा काम नहीं था जो वो अकेले कर सकते हों। चुनाचे उन्होंने कुरैश को मनाने के लिए 19 अफराद का एक वफद भेजा ताकि वो और दीगर अरब कबाइल मिलकर नबी पाक के खिलाफ जंग करें। वो सबसे पहले कुरैश के पास जाते हैं, फिर गतफान और बनु सलैम के कबाइल के पास, और इनके बाद कई दीगर अरब कबाइल के पास। इसीलिए इस जंग को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, यानी इत्तेहादियों की जंग, क्योंकि बहुत से छोटे बड़े कबाइल मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ जमा होने वाले थे। मंसूबे के मुताबिक इस वफद की पहली मंजिल मक्का थी। क्या आपको ग़ज़वा औद का इख्तिताम याद है? अबू सुफियान ने नबी पाक को चैलेंज किया था कि उनका दोबारा सामना होगा। 1 साल बाद बदर के मकाम वो बदर में एक इबरतनाक शिकस्त का सामना कर चुके थे, और तब से अबू सुफियान इंतकाम की शदीद आग में जल रहा था। तो फिर खुशामदीद। जो लोग मोहम्मद के खिलाफ जंग में हमारी मदद करें वो हमें सबसे ज्यादा। मकसद में वाकई पुरअज़्म और संजीदा फैसला किया और देखा कि वो तो उससे भी ज्यादा बेताब थे। उसने कहा, ए यहूद की कौम, हमें मोहम्मद के साथ अपने तनाज़े के बारे में बताओ। किसका दीन बेहतर है, हमारा या उसका? अगर हमें अल्लाह के सामने सच ही बोलना है तो तुम उनसे ज्यादा हक के करीब हो। फिर भी हासिल कर लिया, लेकिन ये उनके लिए काफी ना था। मजीद हिमायत हासिल करने के लिए वो कबीला गतफान के पास गए, जो मक्का और नजद के दरमियान आबाद थे, और उन्हें कायल करने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। जल्द ही बनु सलेम भी उनके साथ मिलने पर रजामंद हो गए। ये सिर्फ यहूदी वफद की कोशिशें नहीं थीं, कुरैश खुद भी मजीद कबाइल को कायल करने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। फिर उन्होंने कबीला आबेश और उनके इत्तेहादी कबाइल की हिमायत भी हासिल कर ली। उन तमाम गिरोहों के मिलने से उनकी नफरत तकरीबन 4,000 तक पहुंच गई, और मदीना के आसपास के कबाइल की हिमायत हासिल करने के बाद बनु नादिर और कुरैश ने बिलाखिर 10,000 आदमियों का एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया। 10,000 आदमियों की इस फौज के साथ हम उनका वो हश्र करेंगे कि वो अपने पैदा होने के दिन को कोसेंगे। जब ये सब कुछ हो रहा था, नबी पाक को एक पैगाम मिला जो कबीला खुज़ा की तरफ से था। वो आ रहा है। अबू सुफियान एक बड़ा लश्कर लेकर यहाँ का रुख कर रहा है। कितने लोग हैं? हजारों में। क्या तुमने खुद देखा? मैं वादी में उनके रस्तों के पास से गुजरा, वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नबी पाक ने फौरी तौर पर अपने सहाबा को जमा किया ताकि उनसे मशवरा कर सकें। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, यहाँ तक कि एक ऐसी तजवीज आई जिसने सब कुछ बदल दिया। या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ फारस में जब भी हमें दुश्मन के घुड़सवारों के हमले का डर होता था तो हम हिफाजत के लिए अपने शहर के गिर्द खंदकें खोद लिया करते थे। ये बात के खोदने वाले थे कि घोड़े भी उन्हें पार न कर सकें, लेकिन सबसे पहले नबी पाक बाहर तशरीफ ले गए ताकि ये तय कर सकें कि खंदक कहाँ खोदी जानी चाहिए। मदीना के एक तरफ आतिशफशानी चट्टानों के वसी मैदान थे और दूसरी तरफ खजूरों के बड़े बड़े बागात थे। लश्कर इन दोनों अतराफ से दाखिल नहीं हो सकते थे, और जुनूब की तरफ एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसकी वजह से इस सिमत से भी आना नामुमकिन था। एक तरह से अल्लाह ताला ने मदीना को पहले ही कुदरती तहफ़्फ़ुज़ में रखा हुआ था। सिर्फ एक तरफ का रास्ता खुला था और वहीं एक लंबी खंदक खोदी जानी थी ताकि दुश्मन की शहर तक रसाई को मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। लेकिन इसे मुकम्मल करने के लिए उनके पास 10 दिन से भी कम वक्त था। हर किसी ने अपनी पूरी ताकत से खुदाई शुरू कर दी और उनकी क़यादत खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। अपने मुबारक हाथों में कुदाल और बेलचा लिए आप भी अपने सहाबा के शाना बशाना काम कर रहे थे, और साथ ही साथ उनकी हिम्मत भी बढ़ा रहे थे। शदीद गर्मी और भूख के बावजूद वो सारा दिन बगैर आराम किए खुदाई करते रहे। बाज़ औक़ात साहबा अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, आप आराम फरमाइए, हमारा काम काफी है, आपको खुद को थकाने की जरूरत नहीं है।
उस साल अरब शदीद खुश्क साली और कहत की लपेट में था। भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने के लिए बहुत से मुसलमानों को अपने पेटों पर पत्थर बांधने पड़े। भूख की वजह से? आप वही तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे, बल्कि उनसे भी ज्यादा। एक दिन जब जाबिर बिन अब्दुल्ला ने नबी पाक को इस हालत में देखा तो उनसे बर्दाश्त ना हुआ। वो घर गए और अपनी अहलिया से कहा, मैंने रसूल अल्लाह को भूख से निढाल देखा है। ऐसी मुशक्कत में कोई और होता तो गिर ही जाता। क्या हमारे घर में खाने के लिए कुछ है? उनकी अहलिया ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, हमारे पास इस छोटी सी बकरी और चंद मुट्ठी जौ के अलावा कुछ भी नहीं है। जाबिर ने बकरी ज़बह की और उनकी अहलिया ने जौ पीस कर आटा बनाया। उन्होंने गोश्त एक हंडिया में डाला और उसे मिट्टी के चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही जाबिर घर से निकलने लगे कि नबी पाक को दावत दे सकें, तो उनकी अहलिया ने कहा, पराहे करम, मुझे रसूल अल्लाह के सामने शर्मिंदा मत कीजिएगा। उनका मतलब था कि वो बहुत ज्यादा लोगों को दावत ना दें, क्योंकि उन्होंने जो खाना तैयार किया था वो सिर्फ चंद ही लोगों के लिए काफी था। जापाक ने कुछ ऐसा फरमाया जिसकी उन्हें हरगिज़ तवक्को न थी। आपने खंदक खोदने वाले तमाम सहाबा को आवाज दी और फरमानी अहलिया को बताया कि क्या हुआ है। तो उन्होंने पूछा, क्या नबी पाक ने आपसे खाने की मिकदार पूछी थी? हाँ। तो फिर सब ठीक हो जाएगा। उन्हें कामिल यकीन था कि नबी पाक कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते। जाबिर परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। जब नबी पाक तशरीफ लाए तो आपने गोश्त और रोटी में बरकत के लिए दुआ फरमाई। फिर आपने 10-10 करके सहाबा को अंदर बुलाया। फिर आपने अपने दस्ते मुबारक से तंदूर से रोटी निकाली, उस पर गोश्त का एक टुकड़ा रखा और खुद अपने हाथों से हर सहाबी को पेश किया। और उनकी अहलिया ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उस दिन के बारे में जाबिर ने बाद में फरमाया, खुदा की कसम 1000 लोग आए और उन्होंने पेट भर कर खाया।